बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहबान में रोज़े बहुत किसरत से रखते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में साल भर के मुर्दों की फ़हरिस्त बनती है। मेरा दिल चाहता है कि मेरा नाम जब मुर्दों की फ़हरिस्त में आए तो मैं रोज़ेदार हूँ। एक हदीस में है कि निफ़्स शहबान की रात को हक़ ताला शानहू मलकुल मौत को साल में मरने वालों की इत्तला फरमा देते हैं। एक हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोज़ाना हमेशा जब आफ़ताब निकलता है तो वह ऐलान करता है कि जो नेक काम करना है कर ले, आज का दिन तेरी उम्र में फिर कभी नहीं आएगा, इसलिए इस दिन में तेरी जो नेकियां लिखी जा सकती हैं लिखवा ले। दो फरिश्ते आसमान से ऐलान करते हैं, एक इनमें से कहता है ए नेकी के तलब करने वाले खुशखबरी ले और आगे बढ़, और दूसरा कहता है ए बुराई के करने वाले बस कर और रुक जा, अपनी हलाकत का सामान इकट्ठा ना कर। दो फरिश्ते ऐलान करते हैं, जिनमें से एक कहता है या अल्लाह खर्च करने वाले को इसका बदल दे, और दूसरा कहता है कि अल्लाह माल को रोक के रखने वाले के माल को बर्बाद कर। एक सहाबी कहते हैं कि जब निस्फ शबान की रात होती है तो मलकुल मौत को एक फहरिस्त दे दी जाती है कि इसमें जिनके नाम हैं इन सब की इस साल में रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। यहाँ एक आदमी फर्श फरोश में लगा हुआ है, निकाह करने में मशगूल है, मकान की तामीर करा रहा है और मां मुर्दों की फहरिस्त में आ गया है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि आदमी मस्कीन पर अगर कोई आफत, कोई मुसीबत, कोई हादसा, कोई रंज, कोई तकलीफ़ या कोई मुशक्क़त, कोई खौफ कभी भी ना आए, तब भी मौत की सख्ती, नज़ा की हालत और इसका अंदेशा ऐसी चीज़ है जो इसकी सारी लज्जतों को ज़ाइल कर देने के लिए काफ़ी है। इसके सारे राहत और आराम को खो देने वाली चीज़ है। उसकी गफलत को ज़ाइल कर देने के लिए इसका फ़िक्र बहुत काफ़ी है। यही चीज़ खुद इतनी सख्त है कि उसके फ़िक्र और उसकी तैयारी में आदमी को हर वक्त मशगूल रहना चाहिए, बिलखसूस ऐसी हालत में कि उसका वक्त मालूम नहीं कि कब आकर मुसल्लत हो जाए। एक हकीम का कौल है कि रस्सी दूसरे के हाथ में है, ना मालूम कब खींच ले। हज़रत लुक़मान का इरशाद अपने बेटे से है कि मौत ऐसी चीज़ है जिसका हाल मालूम नहीं कि कब आ पहुँचे, इसके लिए इससे पहले पहले तैयारी कर ले कि वह दफ्तर आ जाए। और वाकई बड़े ताज्जुब की बात है कि अगर आदमी इंतहाई लज्जतों में मशगूल हो, ऊंची मजलिस में शरीक हो और इसको ये मालूम हो जाए कि एक सिपाही उसकी तलाश में है जो किसी जुर्म की सज़ा में उसको 5 कोड़े मारेगा, तो सारी लज्जत, सारा ऐश व आराम गायब हो जाएगा। बल्कि अगर सिर्फ इतना ही मालूम हो जाए कि उसके पास उसकी गिरफ्तारी का वारंट है, वो आजकल में इसको गिरफ्तार कर लेगा, तब भी सारी लज्जतें ख़त्म हो जाती हैं। रात को नींद उड़ जाएगी, हालांकि इसको मालूम है कि मलकुल मौत हर वक्त इस पर मुसल्लत है और मौत की सख्तियाँ जो हज़ारों कोड़ों से बढ़कर हैं इस पर मुसल्लत करने वाला है, फिर भी हर वक्त उससे गाफिल रहता है। ये जहालत और गरूर की इंतहा नहीं तो और क्या है। हकीकत यह है कि मौत की सख्ती और इसका हाल वही जानता है जिस पर गुजर चुकी है, दूसरे को इसकी सख्ती का हाल मालूम नहीं होता। बदन के जिस हिस्सों पे कोई ज़ख़म होता है या इसको काटा जाता है या वो जल जाता है तो इससे तकलीफ़ इस वजह से पहुंचती है कि रूह को, ज़िंदगी को इस हिस्सा बदन से ताल्लुक़ है। उस ताल्लुक़ की वजह से उस हिस्से के ज़रिए से रूह पर असर पहुंचता है और रूह सारे बदन में फैली हुई है, तो हर अज़ू में उसका थोड़ा सा हिस्सा लिए हुए हो। जितना हिस्सा इस हिस्से में है उसी के रूह को तकलीफ़ पहुंचती है, जो बहुत थोड़ा सा हिस्सा है। इसलिए बदन का कोई हिस्सा भी ऐसा नहीं होता जिसमें इतनी ही तकलीफ़ ना हो जितनी कि इसके काटने में होती है। इसलिए किसी अज़ू के काटने से इस वजह से तकलीफ़ होती है कि रूह उससे जुदा होती है। अगर वो मुर्दा हो, इसमें रूह ना हो, तो इसके काटने से ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होती। पर जब रूह के ज़रा से हिस्से के जुदा होने से इतनी तकलीफ़ होती है, तो जब सारी रूह को बदन के तमाम हिस्सों से खींचा जाएगा तो ज़ाहिर है कितनी तकलीफ़ होगी। लेकिन अगर बदन का एक हिस्सा काटा जाता है तो रूह का बखिया सारे बदन में मौजूद होता है, इसलिए कि रूह पाँव की तरफ से सबसे पहले खींचती है और वहाँ से निकलकर मुंह के ज़रिए से जाती है, फिर पिंडलियाँ ठंडी होती हैं, फिर राने। इस तरह हर अज़ू ठंडा होता रहता है और हर एक अज़ू को इतनी ही तकलीफ़ होती है जितनी उसके काटने से होती है। यहाँ तक कि जब रूह हलक तक पहुँचती है तो आँखों से नूर जाता रहता है।
اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ بھی دعا ہے کہ یا اللہ مجھ پر موت کی اور نزا کی سختی آسان فرما۔ لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اس دعا کو مانگتے ہیں، مگر اس کی تکلیف سے ناواقف ہونے کی وجہ سے سرسری طور پر مانگ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام نے اور اولیاء ازلام موت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد اپنے حوارین سے ہے کہ میرے لیے حق تعالیٰ شانہ سے اس کی دعا کرو کہ نزا کی تکلیف مجھ پر آسان ہو جائے کہ موت کے ڈر نے مجھے موت کے قریب پہنچا دیا۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے عابد لوگوں کی ایک جماعت ایک قبرستان میں پہنچی اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حق تعالیٰ شانہ سے اس کی دعا کی جائے کہ ان میں سے کوئی مردہ ظاہر ہو جس سے ہم پوچھے کہ کیا گزری۔ ان لوگوں نے دعا کی، ایک مردہ ان پر ظاہر ہوا جس کی پیشانی پر کثرت سے سجدہ کرنے کا نشان بھی پڑا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مجھے مرے ہوئے 50 سال ہو گئے، لیکن موت کے وقت کی تکلیف اب تک میرے بدن سے نہیں گئی۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یا اللہ تو روح کو پٹھوں سے، ہڈیوں سے، انگلیوں میں سے بھی نکالتا ہے، مجھ پر موت کی سختی آسان کر دے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ موت کی سختی کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ 300 جگہ تلوار کی کاٹ سے ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جہاد پر جب ترغیب دیتے تو فرماتے کہ اگر تم قتل نہ کیے گئے تو بستروں پر مرو گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ 1000 جگہ تلوار کے کاٹ سے مرنے کی تکلیف زیادہ سخت ہے۔ کہتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ مردوں کو قیامت میں اٹھنے تک موت کی تکلیف کا اثر محسوس ہوتا رہتا ہے۔ حضرت شعد بن اوس رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ موت دنیا اور آخرت کی سب تکلیفوں سے زیادہ سخت ہے، وہ آرا چلا دینے سے زیادہ سخت ہے۔ اگر مردے قبر سے اٹھ کر مرنے کی تکلیف بتائیں تو کوئی شخص بھی دنیا میں لذت سے وقت نہیں گزار سکتا، میٹھی نیند اس کو آ نہیں سکتی۔ جزاک اللہ۔